बाबा जी लोग जो है, साधु लोग जो है, संत लोग जो है, बस लोगों को भ्रम में डालते हैं, इधर उधर का पाठ पढ़ाते हैं और दुनिया भर का प्रपंच करते हैं और लोगों को ठगते हैं, भ्रमित करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसे भी हैं, ज्ञानी महापुरुष भी हैं। उनकी पहचान करना, उनकी तलाश कर पाना, ये साधारण मति की बात नहीं है, साधारण बुद्धि की बात नहीं। साधारण बुद्धि के लोग नहीं समझ पाते हैं। वो सबको एक जैसा ही समझ लेते हैं कि जैसे सब हैं ये वो ऐसा ऐसा है ना। हीरा को परखने के लिए तो वही बात ना कि हीरा परखे जौहरी। जैसे हीरे की परख जौहरी को होती है, हीरा सामान्य व्यक्ति हीरे की परख नहीं कर सकता है, ऐसे ही साधु की परख सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। साधु भी एक हीरा है। साधु भी हीरा को परखने के लिए जो है जौहरी बनना पड़ेगा खुद को। और जो जन परखे साधु को, उसकी मति अगाध, उसकी मति अगाध है, उसकी मति माने एक माने सामान्य सी बात तो ये है कि साधु को परख पाना ही मुश्किल बात है जी। साधु को समझ पाना ही बड़ी मुश्किल है। और जो साधु को समझने के लिए जा रहा है, सोच रहा है कि नहीं नहीं मैं साधु को समझने का प्रयास करूँगा, तो साधु को समझने के लिए साधु बनना पड़ेगा। साधु को साधु बनकर ही समझा जा सकता है, ऐसे नहीं समझा जा सकता। ऐसे सोचेंगे कि हम साधु को समझ जाएंगे दूर से, तो नहीं समझा जा सकता। साधु को समझने के लिए साधु बनना पड़ेगा। हीरा परखे जौहरी, शब्द को परखे साधु, और जो जन परखे साधु को, वाकी मति अगाध। इसका मतलब क्या हुआ? हीरा परखे जौहरी, हीरे की परख किसे होती है? जौहरी को होती है। साधारण व्यक्ति हीरे की परख नहीं कर सकता। आपको हीरा दे दिया जाए और कांच, हीरा कांच मिक्स करके, है ना, और बस पूछा जाए कि इसमें से असली नकली बताओ, हीरा कौन है कांच कौन है, तो आप बता पाओगे कि नहीं। लेकिन जो जौहरी होगा, जो पारखी होगा, जिनका काम ही है वो पारखी होते हैं ना हीरे के, वो बता देंगे। वो हीरे को उठाएंगे, कह देंगे कि ये हीरा है, और जो कांच होगा उसे कह देंगे कि कांच है। हीरा पर तो हीरे की परख किसे होती है? जौहरी को। साधारण व्यक्ति हीरे की परख, हम और आप हीरे की परख नहीं कर सकते। तो जैसे हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है, साधारण कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, ऐसे ही साधु की परख भी सब कोई नहीं कर सकता। हीरा परखे जौहरी, और नहीं, उसके बाद कहा गया हीरा परखे जौहरी और शब्द को परखे साधु। शब्द को साधु लोग परखते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक चीज़ शब्द और दूसरी साधु। तो पहले ये चीज़ जानना है कि वो शब्द क्या है। शब्द को परखे साधु, तो शब्द को साधु लोग परखते हैं। गुरु नानक देव जी का तो शब्द क्या है जिसकी साधु लोग था, आप लोगों ने भी सुना होगा। गुरु नानक देव जी जानते हैं ना, गुरु नानक देव जी ने एक जगह कहा है कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश। क्या कह रहे हैं? शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, और शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघट आछे। ये गुरु नानक देव जी ने कहा है कि सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघट आछे। शब्द ही धरती है, शब्द ही आकाश है, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। इस पूरी सृष्टि में जो प्रकाश है वो शब्द से है। शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, पूरी ये सृष्टि शब्द के पीछे। और नानक शब्द घटाघट आछे, वो शब्द घट घट में, हमारे आपके सब के घट घट में वो शब्द विराजमान है। तो वो शब्द कौन सा शब्द है? वो शब्द कौन सा शब्द है जिसके लिए नानक जी कह रहे हैं? और यहाँ भी कहा जा रहा है कि हीरा परखे जौहरी, शब्द को परखे साधु। साधु जो होते हैं वो शब्द की परख रखते हैं।
और फिर दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि जो जन परखे साधु को, जी जो जन परखे साधु को। एक तो हीरे की परख करना मुश्किल है, हीरे की परख सब कोई नहीं कर सकता है। और दूसरा, शब्द की परख सब कोई नहीं कर सकता है। शब्द की परख कौन करता है? साधु। शब्द को परखे साधु, हीरा परखे जौहरी और शब्द को परखे साधु। हीरे की परख जौहरी करता है और शब्द की परख साधु करता है। अब जो जन परखे साधु को, साधु को जो जन परख ले उसकी मति अगाध। मतलब उसकी मति जो है अगाध, अगाध का मतलब क्या हुआ? उसकी मति, मति माने बुद्धि। अगाध, अगाध, अगाध किससे कहते हैं? अगाध का मतलब क्या होता है? अगाध, अथाह कहते हैं ना, अथाह, बड़ा मन, हैं? अथाह, उसका कोई था नहीं। अगाध, उसकी मति अगाध, यानी जिसका कोई पार, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसको कोई पार न पाया जा सके, अगाध, अथाह, है ना। तो उसकी मति अगाध। लेकिन देखो, साधु को समझ पाना भी साधारण मति का खेल नहीं। साधारण बुद्धि का व्यक्ति साधु को समझ पाएगा क्या? क्योंकि साधु तो हर पल जो है नया नया जो है इनका जो है वो रहता है, क्या रहता है? मतलब क्या कह सकते हैं अपन उसको, हाव भाव या फिर जो भी अपन ज्ञान या फिर नहीं नहीं, साधु की जो साधना है, जी साधु जो वास्तव में जो साधु हैं और साधनारत हैं, उन साधु की साधना को सब कोई कैसे समझ पाएगा? हाँ? एक साधारण व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति वो कैसे समझ पाएगा कि एक ऋषि मुनि साधु संत जो एकांत में रह के साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो उनकी साधना क्या है, उनका भजन क्या है, उनकी तपस्या क्या है, वो कैसे समझ पाएगा? कोई समझ पाएगा क्या? सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। नहीं समझ पाएगा। अब जो जन परखे साधु को, जो जन साधु को परखने के लिए चलते हैं कि नहीं नहीं, क्या हुआ, एक छोटी सी कहानी है कि एक गांव था। गांव में, जैसे गांव में सब प्रकार के लोग, अच्छे बुरे सब जगह रहते हैं ना, हर गांव में सज्जन लोग भी हैं तो दुर्जन लोग भी हैं, सज्जन अच्छे लोग भी हैं तो दुर्जन किस्म के लोग भी हैं। हर जगह ऐसा होता है। एक गांव में ऐसा था कि छोटा सा गांव था और वहाँ अच्छे लोग, सज्जन लोग भी थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे अहंकारी किस्म के और दुर्जन किस्म के, दुष्ट स्वभाव के भी होते हैं? वैसे भी थे। तो एक बार क्या है, एक बार एक काफ़ी मैंने एक बड़े सिद्ध महापुरुष, अच्छे संत, अच्छे ज्ञानी महापुरुष, उनका आगमन हुआ उस गांव में, है ना। जैसे होती है ना, अक्सर लोग बुलवाते हैं, कोई ऋषि मुनि तपस्वी बुलाते हैं या फिर वो स्वयं चल कर आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो आगमन हुआ उस गांव में एक अच्छे सिद्ध महापुरुष का। तो जो गांव के सज्जन लोग थे, उन लोगों ने चलकर काफ़ी उनका, महाराज जी का स्वागत सत्कार, आओ भगत किया, सेवा की, है ना, सुंदर व्यवस्था की उनके लिए सारी चीज़ें। लेकिन वही जो गांव में दुष्प्रवृत्ति के लोग भी थे, तो वो लोग देखे ये सारी चीज़ें तो उनको जो अच्छा नहीं लगा कि अरे ये सब क्या है, हाँ? तो वो दो चार लोग मिल के सोचे कि नहीं नहीं, चलो हम लोग ये जो महात्मा जी आए हैं, ये जो बाबा जी आए हैं, ये जो साधु जी आए हैं, इनकी परीक्षा लेते हैं। इनका चारों तरफ नाम है, खूब इनकी जय जयकार हो रही है, सिद्ध महापुरुष हैं, ज्ञानी हैं, बहुत चमत्कारी हैं, तो चलो देख लेते हैं सिद्ध महापुरुष हैं कि नहीं है, चमत्कारी हैं कि नहीं है। दो चार लोगों ने मिल के ऐसी योजना बनाई और कुछ सामग्री इकट्ठा किए और पहुंच गए बाबा जी के पास लेके, है ना, सोना चांदी हीरा मोती रत्न, लोभ के लिए, बाबा जी को परीक्षा लेने के लिए कि देखें कि बाबा जी हैं कि हाँ, तो खूब सारा धन संपत्ति, हीरा मोती, सोना चांदी, रुपया पैसा, ऐसा कुछ इकट्ठा किए लोग, ले जाके बाबा जी के पास पहुँचे और जाके बाबा जी कहते हैं कि बाबा महाराज जी, आपके लिए सब स्वीकार है, आपका ही है सब कुछ। और
ये देखिए इसमें ये है, ये है, ये है, ये है। मैंने कई प्रकार के रत्न थे ना उसमें, जी। कई प्रकार के रत्न थे, है ना जो। तो बाबा जी ने कहा कि ये सब मेरे किस काम का। अरे नहीं नहीं, आपके लिए है, आप आपके काम आएगा, आप जो है। महाराज जी ने कहा नहीं, ये सारी चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं, इनसे बड़ा रत्न हमारे पास है, ये जो तुम सब लाए हो ना। हाँ? इनसे बड़ा रत्न हमारे पास पहले से है, जी। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि उस वृत्ति में वो साधक जिसको आप साधु मान रहे हो, देख रहे हो कि वो साधना मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं साधु, वो वृत्ति में, उनकी वृत्ति में ये संसार नश्वर संसार है या कि नश्वर संसार से परे की चीज़, वो अमूल्य रत्न परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर जी। वो है। यदि वो है, ये नहीं, ये मतलब माया। ये मिथ्या माया संसार जगत, यदि ये वृत्ति में नहीं है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, यहाँ से लेके वहाँ तक ब्रह्मलोक पर्यंत तक की सारी चीज़ें क्या है, पुनरावर्ती है, जी। हाँ? बदलने वाली, परिवर्तित होने वाली। तो जो परिवर्तनशील चीज़ें हैं उनमें उसकी मति, उसकी बुद्धि नहीं रत रहेगी। किसकी? साधु। साधु। और जो परिवर्तनशील चीज़ों में ही रत है, तो भैया हाथ जोड़ ले।